in Pakistan about the internet problem and the connecting issues. So we can start. Okay. Thank you so much again for joining me today. Uh, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा यूनिक सा बहुत जो है वो वैल्यूएबल है बिकॉज इन बायोलॉजिकल रिसर्च nowadays in every in every aspect you have to do the cell culture for experiments like on advanced level you have to do the cell culture and you have to do the tissue culture as well. So मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस में भी ये शामिल है और मेरे जो अभी करिकुलम है उसमें भी ये शामिल है कि हमारा सिर्फ पर्पस ये नहीं है कि मैं इधर बोलूंगा और मैं स्लाइड शेयर करके आपके साथ चला जाऊंगा। मेरा इधर बोलने का ये बिल्कुल पर्पस नहीं है। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लाइक आई विल अप्रिशिएट इफ यू हैव अ पेन एंड notepad with you, because on slides there are some ideas, but in my practical experiences will, like I will share with you, you have to write something on your notebook, because that things are not mentioned in the books, that things will not be mentioned in the slides. So I will appreciate if you have with you. And yeah, so it's not just an session like I will speak and you will listen. No, I will appreciate if you communicate with me. So be like a class. I want to be in this session like a class. So I need your participation. First of all, I will highly appreciate if any of you will tell me like, okay, आपकी expectations क्या हैं कि आज आप क्या सोच कर आपने जो है वो इस वेबिनार के लिए रजिस्टर किया है, या आपने like just for a certificate, just to learn something, or what are your expectations about this seminar? So please, you can just voluntarily tell me. Otherwise, I will speak and I will go. So that will be not useful for me and not useful for you as well. सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ सिखा कर जाऊँ. Okay, you can also write in the comment. So in-call messages to enhance knowledge to help us in research. Okay, exactly. सदाकत अहमद ने ये हमें अप्रोच किया. Okay, so let's start with the topic advanced cell culture techniques in disease modeling. Exactly, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के अंदर, तो yeah, I don't know about the other countries, but in Pakistan, because I was when I graduated in Pakistan, so I found there is nothing about the mammalian cell culture. Okay, I want to enhance my skill. Okay, so मतलब आप जितने भी इधर आए हैं, आप सबका पर्पस है कि आपने कुछ ना कुछ सीखना है, और सीखने के पर्पस के हवाले से ये है कि हमें जो सेल कल्चर है, आज आपको जो मैं प्रैक्टिकली सिखाना चाह रहा हूँ, आपने वो सीखना है. बिकॉज आपको सेल कल्चर के देखें, आप स्लाइड्स कुछ आप गूगल पर लिखें सेल कल्चर प्रोटोकॉल्स, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको पूरे पूरे प्रोटोकॉल मिल जाएंगे, बट प्रैक्टिकली चीजें डिफरेंट हैं. अगर पाकिस्तान की बात करूं, तो जब मैं लाइक पाकिस्तान के अंदर सेल कल्चर में मिलियन सेल कल्चर या स्टेम सेल कल्चर मासवाई कुछ इंस्टीट्यूट, कुछ जो है वो इदारों के, उधर भी हर स्टूडेंट नहीं कर सकता, डेफिनेटली विसाइल नहीं है या उधर की प्रॉब्लम्स हैं. सो जब आप इंटरनेशनली वर्क ज्वाइन करते हैं, लाइक मी व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन इटली, I found a big gap between the Pakistani education, between the Asian education system and the Italian education system or European education system. So चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस है, चीज़ें जो है वो ऐसी नहीं है जो कि हम सोचते हैं या जो कि हम फेस करते हैं. Anyhow, let's come to the topic. So advanced cell culture techniques in disease modeling. इससे पहले हमारा कुछ बैकग्राउंड नॉलेज है. सॉरी मेरी ओके बैकग्राउंड नॉलेज अबाउट सेल कल्चर. आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट जो पहले सेल कल्चर पे काम कर रहा हो, या किसी ने सेल कल्चर के बारे में कुछ पढ़ा हो या कुछ जानता हो सेल कल्चर के बारे में? बिकॉज आई वांट टू नो लाइक फ्रॉम विच पॉइंट आई हैव टू प्रोसीड विथ. सो आई वांट टू इनहांस. प्लीज आप जो है वो अपना अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, आप कम्युनिकेट करें मेरे साथ. मैं ऐसा स्पीकर नहीं हूं कि मैं सिर्फ बोलूंगा आप सुनेंगे. नो,
यू हैव टू पार्टिसिपेट। आप मेरे साथ बात करें, आप मुझे बताएं कि हमें ये आता है, हमें ये नहीं आता, हमें क्या प्रॉब्लम्स है, देन आई विल प्रोसीड। आई हैव स्लाइड्स, आई हैव very specific and very important content for you. So you just simply unmute your mic and you can tell me कि अगर कोई आप में से स्टूडेंट सेल कल्चर जानता है कि नहीं जानता, या किसी ने काम किया हो, इंटर्नशिप किया हो, या बेसिक आइडिया हो कि व्हाट इज एक्चुअली सेल कल्चर या क्या होता है इसमें। नयाब जी, नयाब आप अनम्यूट करके बोल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू नयाब। मैंने नार्स में सेल कल्चरिंग की थी, ऑर्किड प्लांट और पोटैटो की। ओके गुड। हाँ, प्लांट सेल कल्चर, बिकॉज प्लांट सेल कल्चर जो है, या जो जैसे आपने किया, ये बहुत मतलब पाकिस्तान में ये सिंपल टेक्निक्स हैं और ये इजीली जो है वो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली करते हैं। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं वो आपको कल को, आपको आपका एमएस का इंटरव्यू होता है फॉरेन में, आपको मोस्टली मैंने जो इसमें एफर्ट्स पुट किए हैं वो कि आपको एक आइडिया देना कि हम क्यों करेंगे, और इसको एक प्रैक्टिकली एग्जांपल अपने एक माइंड में सेट कर लें। आप चलें, इससे पहले हम एक लेट्स सपोज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हम उसको एड्रेस करते हुए आज हम सेल कल्चर सीखेंगे और मेमेलियन सेल कल्चर भी सीखेंगे, उसके अलावा हम स्टेम सेल कल्चर भी सीखेंगे इसमें। सो लेट्स इमेजिन के एक, बिकॉज आई एम रिसर्चर इन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड आई एम affiliated with IRP. It's an institute in Italy, so that's a core purpose about the cardiovascular diseases research. So आई विल डेफिनेटली अलाइन विद कार्डियोवास्कुलर। लाइक एक पेशेंट है और उसका हार्ट अटैक होता है एक पेशेंट को, और उस पेशेंट के जो हार्ट के मसल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। अब ये केस स्टडी आप कर लें, ठीक है। अब इसको आपने माइंड में रखना है कि इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम सेल कल्चर के थ्रू कैसे जो है वो कवर करेंगे। इज एम क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। ओके सो हबीबा, अभी आप सुन रही हैं मुझे? यस सर। ओके प्लीज हबीबा, आप चेक कीजिए, अगर कोई स्टूडेंट रहते हैं तो फिर हम जो है ना वो उनको भी कर लें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आई थिंक ज्यादा थी और स्टूडेंट अभी कम है। सो अभी टाइम एक्चुअली शुरू हुआ है हमारे जो ऑफिशियल टाइम। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, सो दे विल बी कवरिंग द थिंग्स फ्रॉम द रिकॉर्डिंग। ओके ओके सो नयाब ने सेल कल्चर किया है, प्लांट सेल कल्चर, और कोई स्टूडेंट जो सेल कल्चर के बारे में जानता हो? Okay, so I will start from basic because none of you have done mammalian cell culture. तो actually cell culture क्या है कि for example हमारी जो स्किन का सेल है, अब इस सेल को हमने ग्रो करना है, ये सेल का हमने कल्चर चलाना है, तो ये सेल कल्चर है। या मेमेलियन सेल कल्चर की बात करें, या अगर हम बात करें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में भी, तो उसमें भी सेल कल्चर होगा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जो है वो हमारे पास मीडियम है, ये बेसिक बैकग्राउंड नॉलेज है जो कि आपको नॉर्मली पता होता है कि एक सेल कल्चर में जो है वो क्या चाहिए हमें। एक फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर सेल्स ग्रो कर रहे हैं, तो उन सेल्स को ग्रो करने के लिए क्या चीजें चाहिए? उन सेल्स को ग्रो करने के लिए डेफिनेटली उनको उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको एनर्जी के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उनको एक मीडियम चाहिए जिसके अंदर, या उनको एक खास टेम्परेचर चाहिए, और उनको कुछ ऐसी चीजों से बचाना है जैसे कि जैसे हमने इसमें ऐड भी किया है, कुछ बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, कुछ ऐसी कंटामिनेशन से बचाना है। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं जो कि एक सेल कल्चर के लिए जरूरी है। स्टेरिलिटी का कंसेप्ट हाईली हाईली इंपॉर्टेंट इन सेल कल्चर। जब हम सेल कल्चर कर रहे होते हैं लैब के अंदर, इवन आगे जाकर मैं आपको शो भी करूंगा कि जब मैं सेल कल्चर कर रहा होता हूँ, तो हम जब इंक्यूबेटर खोलते हैं तो इवन इस लेवल तक कि मैं फॉर एग्जांपल, ये मेरे सुपरवाइजर भी मुझे ये कहते हैं कि आप अपनी सांस भी रोक लिया करें, कि हम इतना इतना स्पेसिफिक ये जो है वो होता है, क्योंकि इसमें पता भी नहीं चलता और जो सेल्स हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं और सेल किल हो जाते हैं। सो बेसिक इस स्लाइड का पर्पस ये है
कि सेल कल्चर है क्या, एक्चुअली सेल्स को हमने ग्रो करना है इन विट्रो लैब के अंदर, दैट इज कॉल्ड सेल कल्चर। हमारी जो बॉडी का, हमारी जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट हम सेल्स को आउट ऑफ द बॉडी इन विट्रो देकर कल्चर करें तो इसको सेल कल्चर कहते हैं। उसके लिए हमें कंटामिनेशन से बचाना है, उनको प्रॉपर मीडियम देना है, दैट्स इट। ओके, सबसे पहले डिफरेंट लाइंस हैं सेल कल्चर की, लाइक देयर आर लॉट ऑफ सेल लाइंस, यू नो। इसमें सबसे जो बेसिक अगर मैं बात करूं तो वो है फिब्रोब्लास्ट सेल लाइन। तो उसको तो लाइक सिंपल, उसको अगर हम इस एंडोथेलियल सेल्स या स्टेम सेल्स को देखेंगे तो फिब्रोब्लास्ट आपको डेफिनेटली आप खुद ही कर लेंगे। तो कल को आपसे कोई पूछे कि सेल कल्चर या एंडोथेलियल सेल कल्चर, मेनली जो यूज होते हैं सेल कल्चर वो, या एक्सपेरिमेंट्स में जो हम यूज कर रहे होते हैं वो एंडोथेलियल सेल कल्चर है, या आजकल की वो बहुत ज्यादा एडवांस रिसर्च चल रही है तो उसमें हम स्टेम सेल्स को यूज कर रहे होते हैं। एंडोथेलियल सेल्स क्या है, कोई किसी को आइडिया हो बेसिक? एक मैं आपको अगेन ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिए ताकि मुझे मजा आए पढ़ाने का और आपको पढ़ने का है। आप इधर लर्निंग के लिए आए, आप जो है वो सिर्फ सर्टिफिकेट लिए नहीं है। तो प्लीज अगर आप कम्युनिकेट करें तो आई विल हाईली रिकमेंड कि मैं और अच्छा सिखा सकूं आपको। ओके, एंडोथेलियल सेल्स जो है ये हमारी जो बॉडी है या हमारी जो जो ब्लड लाइन है उसके साथ जो डायरेक्टली कांटेक्ट में एक लेयर है हमारे इनसाइड, उसको एंडोथेलियल, वो जो लेयर बनी हुई है उसको एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। एंडोथेलियल सेल्स की वो लेयर है। तो जैसे इसकी डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगी कि ये जो है वो शेप के हवाले से अगर बात करें तो ये फ्लैटेंड है, कॉन्टिन्यूस है, और ये इंटीरियर सरफेस ऑफ ऑल ब्लड वेसल्स जो कि डायरेक्टली ब्लड के साथ कांटेक्ट में आती हैं। तो इनको, ऐसे सेल्स को एंडोथेलियल सेल्स कहते हैं। अब ये बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हम इन सेल्स को आगे कल्चर कैसे करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम वो देखेंगे। इनकी मॉर्फोलॉजी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये जिधर मैं जो है वो मार्कर मेरा है, ये एग्जैक्टली लैब के अंदर जब हम एंडोथेलियल सेल्स कल्चर करें तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे इसी तरह नजर आते हैं। और अगर उनकी इम्यूनोफ्लोरेसेंस करके, या अगर हम उनको इम्यूनो के थ्रू या उनको डाइज यूज करके देखना चाहें तो ये उनकी जो है वो इम्यूनो की पिक्चर्स हैं। और ये दोनों मैंने रिसर्च आर्टिकल से ली हैं। और ये जो है वो मेरे अपने सेल्स जो मैंने खुद कल्चर किए हैं, ये उसकी पिक्चर है एंडोथेलियल सेल्स। तो ये तीनों पर्पस, मतलब तीनों पिक्चर्स लगाने का पर्पस ये था कि आपको इसकी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनकी डेफिनेशन और उनका लक्षण आपके माइंड में आ जाए कि एज एंडोथेलियल सेल्स जो है ना वो हमेशा किस तरह के होंगे। तो आप किसी भी रिसर्च पेपर में देखें या कहीं पे भी देखें तो एंडोथेलियल सेल्स की मॉर्फोलॉजी आपको सिमिलर नजर आएगी। जैसे ये मैंने रिसर्च आर्टिकल से लिए और ये मैंने खुद किए, तो इन दोनों की मॉर्फोलॉजी को अगर आप जूम करके देखेंगे तो दे आर सिमिलर, देयर मॉर्फोलॉजी इज सिमिलर, और दे आर वेरी सिग्निफिकेंट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, फॉर रिसर्च पर्पसेस। हमने बात की प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, जो हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तो आपने अगेन माइंड में रखना है कि हमारे एक हार्ट की डिजीज है जिसमें हार्ट के मसल्स डेड हो चुके हैं। सर स्क्रीन इज नॉट शोइंग। सर नजर आ रही है स्क्रीन। अर्शिया मलिक, काइंडली आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिएगा। सर यू मे कंटिन्यू। ओके, सो इधर तक क्लियर है हबीबा, अगर आप सुन रहे हैं तो? यस सर। ओके, सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने माइंड में रखनी है। और हमने एंडोथेलियल सेल्स को पढ़ लिया कि हम एंडोथेलियल सेल्स कितने जरूरी हैं, ये क्या है ये सेल्स, और इनकी मॉर्फोलॉजी कैसी है। अब कहीं पे भी आप, अगेन मैं ये बोलूंगा, आप जब बाहर आएंगे, आप फॉरेन में जाते हैं या आप कहीं पे भी सेल कल्चर में जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि मेन जो 2-4 सेल लाइंस होने के बारे में आपको आना चाहिए या आपको करना चाहिए सेल कल्चर। तो एंडोथेलियल सेल ये इजी है। क्यों इनको चूज किया जाता है? क्योंकि ये, एक तो ये कि इनका
लाइफ स्पैन ज्यादा है, इनकी पैसेजिंग ज्यादा, मतलब हम इनको ज्यादा कल्चर कर सकते हैं। इनके लिए कोई जो मीडियम है वो बहुत ज्यादा महंगा नहीं है जैसे कि स्टेम सेल का है, तो इनको इजी है सेल कल्चर करना, और इनके ऊपर रिजल्ट्स भी ठीक है। तो अब हम इस सेल लाइन को कल्चर करने का तरीका सीखेंगे, जो कि मैं बड़े इजी वर्ड्स में जो है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो प्लीज अगर कोई बात मिस हो जाए आपके लिए, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं या क्वेश्चन लिख सकते हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं बाद में। ओके, सो एंडोथेलियल सेल्स को हम अब कल्चर करने लगे हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने इधर टाइप किया है सेल थॉइंग। अब सेल थॉइंग एक ऐसा प्रोसेस होता है, हम सेल्स को ना क्रायो प्रिजर्व कर लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, हम सेल्स को फ्रीज कर लेते हैं। पहले हम -80 पे करते हैं, उसके बाद हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखकर उसको हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में कहूं तो भी वो गलत नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक आप उस सेल को प्रिजर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो है वो मैंने अपनी बॉडी से सेल्स आइसोलेट किए, या आपने अक्सर देखा होगा स्पर्म्स या लोग डिफरेंट सेल्स अपने जो है वो फ्रीज कर लेते हैं, या यूरोप के अंदर ये बहुत चीज कॉमन है कि लोग जो है वो अपने स्पर्म सेल्स को या अपने एग सेल्स को फ्रीज कर लेते हैं ताकि वो मतलब हजारों साल, या मतलब वो चाहते हैं कि इतने हजारों साल बाद या इतने 100 साल बाद, या फिर आज से फॉर एग्जांपल एक कपल है और वो कहता है कि मैंने 10 से 20 साल बाद अपने बेबी को जो है इन विट्रो जो है वो प्रोड्यूस करवाना है, तो वो अपने सेल्स फ्रीज करवा लेते हैं। ये एक जनरल सी मतलब एक कॉमन, आप अपने सेल्स को फ्रीज कर सकते हैं। सेम इसी तरह हमारे पास जितने भी सेल लाइंस होती हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, हम उनको फ्रीज कर लेते हैं। ये रियल इमेज है जो कि अपनी लैब की है और जिसमें मैंने लिखा हुआ है हुवेक, ये एंडोथेलियल सेल लाइन की जो है वो एक सेल लाइन है, और P6 इस पे लिखा हुआ है जो कि पसाज है। तो अब ये मेरे पास उस ट्यूब के अंदर, छोटी ट्यूब के अंदर सेल्स हैं जो कि जमे हुए हैं। अब सेल थाइंग का एक प्रोसेस मैं आपको बताने लगा हूं कि सेल थाइंग क्या होता है। सिंपली आपने वाटर बाथ के अंदर इसको जो है वो करना है अंटिल कि ये इसके अंदर एक छोटा आइस क्यूब रह जाए, मतलब उसके अंदर सेल्स हैं, ठीक है। सिंपली आपने उसमें मीडियम ऐड करना है और उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करेंगे जब आप, तो सेल्स जितने भी होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे और सुपरनेटेंट आप जो है वो डिस्कार्ड कर देंगे। अब जो आपके पास पैलेट आ गया सेल्स का, आप उसको क्या करेंगे, मीडियम 2 to 3 ml, इट डिपेंड्स कि आप कितना जो है वो सेल कल्चर किस लेवल पर कर रहे हैं। 2 to 3 ml आपने क्या करना है, मीडिया लेना है और उसको उसमें सस्पेंड करना है। तो वो आपका सेल का सस्पेंशन या सेल सोल्यूशन के अंदर सेल्स है। अब वो सेल आपके रेडी है। इस प्रोसेस को कहते हैं सेल थाइंग। एक है सेल फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का एक टोटली डिफरेंट प्रोटोकॉल है, टोटली डिफरेंट सेल कल्चर पर जा रहे हैं, तो सेल थाइंग हो गया हमारे पास। अब हर सेल लाइन का डिफरेंट प्रोटोकॉल है, हर सेल लाइन का डिफरेंट मैकेनिज्म है। जैसे अगर मैं एंडोथेलियल सेल्स की बात करूं तो सेल थाइंग तो हमने कर ली, हमारे पास एक ट्यूब में सेल्स आ गए हैं, अब हमने सिंपल उनको प्लेट करना है। लेकिन उससे पहले हमने एक सेल कल्चर के लिए जो फ्लास्क यूज होता है, हमने करनी है जेलाटिन कोटिंग। अब question very important thing is why we do gelatin coating in endothelial cells, and why the gelatin coating is actually important. So if some of you, if you even have any idea about why, like एक बेसिक का अपने माइंड से क्वेश्चन पूछे कि हम कोटिंग क्यों कर रहे हैं। हमारी बॉडी के सेल्स हैं एंडोथेलियल सेल्स जो कि ओरिजिनली हमारी बॉडी से आइसोलेट हुए हुए हैं, उनको जेलाटिन कोटिंग क्यों कर रहे हैं इन विट्रो ग्रो करवाने के लिए। लाइक आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा, क्यों कर रहे होंगे कोटिंग? इज इट ऑडिबल? हबीबा मेरी आवाज आ रही है आप सबको? यस सर, यू आर ऑडिबल। गाइस काइंडली आप कम्युनिकेट करें, आप इंटरेक्ट करें, आप लोग के लिए सेशन रखा गया है, आप लोग इससे सीखें। हबीबा प्लीज इन्हें बताएं कि सेल्स को ग्रो करवाने के लिए, प्रॉपर्ली अटैच करवाने के लिए। शुक्र है, मैं आई एम वेरी हैप्पी नाउ कि आप सब जो है ना वो सेशन के अंदर है और आप सब जो है वो पार्टिसिपेट करें। देखिए आप पार्टिसिपेट करेंगे उसमें आपका फायदा है, और अपने स्टूडेंट्स की तरह, अपनी क्लास की तरह लेकर चल रहा हूँ कि आपको कल को कोई पूछेगा तो आप आपका जो आपने फी पे किया वो हलाल करें आप अपनी, सही है। तो मुझे कोई वो नहीं है कि मैं चला जाऊंगा कुछ मिनट के बाद आपको स्लाइड्स देकर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सीखें,
ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप आगे आए, आप जब तो आपको ये चीजें कोई नहीं बताएगा, ये चीजें कहीं नहीं मिलेंगी। ओके, जैसे आपने बताया 2 कमेंट्स आए हैं मुझे। एक ने बताया कि प्रोटेक्ट करने के लिए, एक स्टूडेंट का मैसेज है कि मॉइस्चर में, स्टूडेंट का मोहम्मद आपने क्या बताया? सेल्स को अटैच करवाने के लिए और प्रॉपरली ग्रो करवाने के लिए। ओके ओके मोहम्मद, आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि सेल्स को अटैच करवाने के लिए। देखिए, हम अंदर जब सेल्स हैं, वो सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जुड़े हुए हैं। जो एंडोथेलियल सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। अब अगर हम देखें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की, अगर हम केमिस्ट्री देखें या अगर हम उसकी कंपोजिशन देखें, तो उसमें कोलेजन फाइबर्स, उसमें जो है ना सेल्स को अटैच करने की सलाहियत है। अब क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो हम नहीं दे सकते सेल्स को वो इंटरनल जो बॉडी के अंदर इन्वायरमेंट है, हम वो एग्जैक्टली 100% नहीं दे पाते। लेकिन हमारे पास उसका सोल्यूशन है कि वो कंपोजिशन या वो चीज जो सेल्स को अटैच करवाएगी, वो हमारे पास जेलाटिन में प्रेजेंट होती है। तो हम इस वजह से जेलाटिन कोटिंग को सेम उसी तरह का एनवायरनमेंट मिल जाए, लाइक ये सेल्स है, तो वो अटैच हो सके, जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को मिमिक कर सकते हैं। ये एक सिस्टम है जो कि मिमिक करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। तो इस वजह से हमने जेलाटिन कोटिंग की। तो अभी तक स्टेप हुए, हमने सेल्स को थॉ कर लिया, हमने सेल्स को फ्रीज थे उनको में ले लिया, सुपरनेटेड डिस्कार्ड कर दिया, सेल्स आ गए हमारे पास। हमने जेलाटिन कोटिंग की 1 घंटे के लिए। अब ये छोटी छोटी बातें जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, या मैंने स्लाइड्स में भी इसी वजह से नहीं लिखी ताकि आप पार्टिसिपेट करें। जेलाटिन कोटिंग आपने ऑलरेडी 1 घंटा पहले कर दी होती है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन फ्लास्क कि आप कितने ml वाला फ्लास्क यूज कर रहे हैं। सो जेलाटिन इतनी आपने ऐड करनी की सरफेस कवर हो सके। तो 1 घंटे के लिए आपने इंक्यूबेटर के अंदर इस कोटिंग, then you will remove the gelatin, and then gelatin remove हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम नेक्स्ट है जिसको कहते हैं सेल सीडिंग। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता जब आप सेल कल्चर करें। सेल सीडिंग का मतलब ये है कि अब जो है वो प्लेट करने हैं, सेल प्लेटिंग भी कहते हैं इसे, सेल सीडिंग भी कहते हैं। तो जो हमने थॉ किए हुए हैं सेल्स, अब हम उन सेल्स को एक मीडियम के अंदर, हम जो है जो हमारा फ्लास्क है उसके अंदर हम मीडिया ऐड करेंगे। उस मीडिया के अंदर अब हमने जो सेल्स हैं पाइपेट के थ्रू सेल्स लेके, और उन मीडियम उस फ्लास्क के अंदर जो थर्ड, इधर मैं आपको मार्कर के थ्रू पॉइंट भी कर देता हूँ। इसमें अगर आप देखें तो रेड कलर में मीडियम है, और उसमें हमने सेल्स प्लेट कर दिए, सेल्स को डाल दिया, और देन हमने लास्ट पे क्या कर दिया, उसको इंक्यूबेटर के अंदर रख दिया 37 डिग्री पर 24 आवर्स के लिए उनको टाइम दिया कि वो अटैच हो सके। देन आफ्टर 24 आवर हम देखेंगे तो हमारे सेल्स इसी तरह के एग्जैक्टली हमें नजर आने चाहिए, इसी तरह के। ये जो मैंने आपको पिक्चर अपने हाथ के जो सेल्स हैं उनकी कल्चर की, उनकी पिक्चर अटैच की, तो इसी तरह के 24 आवर्स के बाद आपको सेल नजर आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर प्रोटोकॉल, सो यू हैव टू डू इट अगेन। अब इसमें ये तो एक बेसिक ओवरऑल मैंने बता दिया कि ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है। इसमें जो समझने की बात है वो है कि जो मीडिया हमने यूज किया है सेल कल्चर के लिए, एंडोथेलियल हमने मीडिया यूज किया है। तो एंडोथेलियल सेल्स के लिए हम जो है वो एक डिफरेंट, मतलब अब एशिया में या पाकिस्तान में डिफरेंट कंपनीज के हो सकते हैं, लेकिन हम इधर लोन्जा और डिफरेंट कंपनीज है उनके मीडिया हैं, लेकिन वो कंपनी हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर है कि सेल्स कैसे, कौन सी मीडिया है उसके अंदर, ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जो कि सेल कल्चर या एंडोथेलियल सेल है। तो इसमें जो है वो मीडिया के न्यूट्रिएंट्स में क्या आ सकता है, फीटल बॉयंट सीरम, एफपीएस, एंडो ग्रोथ सप्लीमेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन है। स्ट्रेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स हम इसलिए ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया कि हमें कंटामिनेशन है। जो फीटल बॉयंट सीरम है वो हम इस वजह से ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसको जब ग्रो करना है तो उनको ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो एफबीएस जैसे आपको आइडिया, आई होप कि आपको होना चाहिए कि फीटल बॉयंट सीरम ये जब काऊ से हमें जो है वो मिलता है, और ये जो सीरम है इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर हमारी सेल्स को बढ़ने में, हमारी सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं।
सो उसी तरह ये कोई भी मीडियम है उसमें ये मेन कंपोनेंट्स होने चाहिए, ग्रोथ फैक्टर्स होने चाहिए, FBS है जैसे, उसके अलावा एंटीबायोटिक्स हैं। तो ये चीजें आपको एक मीडियम के अंदर होनी चाहिए जो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे कि वो एडहेरेंट हो, सेल अटैच हो सके और प्रोलिफरेट करें। ये दो चीजें बड़ी जरूरी है, एक सेल का एडहेरेंट होना, वायबिलिटी। देखिए अगर आपसे सेल्स या आपने सेल्स फॉर एग्जांपल इधर ग्रो कर ली है क्लास के अंदर और आप 24 आवर्स के बाद देखते हैं तो आपके सेल्स आपको ऊपर तैर, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस? इट मींस आपके सेल्स वायबल नहीं है, इट मींस आपके सेल्स मर चुके हैं, आपके सेल डाई हैं। सेल वायबिलिटी है कि सेल्स लाइव है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि सेल एडहेरेंट है या नहीं। क्लियर? तो वही सेल्स जो कि एडहेरेंट सेल्स उस सरफेस के साथ अटैच है वही प्रोलिफरेट करेंगे। हबीबा प्लीज, देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ technical question about the timing, so can you please address? यस सर, मैं उनसे कांटेक्ट कर लेती हूँ, आप कंटिन्यू कर दीजिए। ओके ओके, सो इधर तक क्लियर है? और जो भी एक्टिव है प्लीज मुझे बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम इन पर भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे, और अगर इधर तक कोई क्वेश्चन है तो ऑन द सेम, ओके गुड, थैंक यू, शुड बी ओवर। ओके, थैंक यू सो मच। क्लियर हो रहा है, आई होप मेरा पॉइंट आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये है एक आपको आइडिया हो गया कि कल्चर कैसे करनी है, इसके प्रिकॉशंस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है स्टेम सेल की तरफ। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इसको देखने की जरूरत है। स्टेम सेल्स जितनी भी, देखें जब जाइगोट बना उसके बाद जब जो डेवलपमेंट का प्रोसेस था, जब हम बन रहे थे, फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज अ फीटस, व्हेन यू आर वर फीटस इन द मदर्स वॉर्म, ओके, सो mechanisms actually allow us to make like my eyes, my hair, my teeth, because our body is made up of cells. हमारी जितनी भी बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। लेकिन ऐसे कौन से सेल्स हैं जो कि सारी किस्म के सेल्स बनाते हैं? ऐसी कौन सी जो है, उन सेल्स को हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो है ना वो स्टेम सेल्स मौजूद हैं। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स हैं, इनके पास दो एबिलिटीज होनी चाहिए स्टेम सेल्स के। एक तो ये कि किसी भी सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, दूसरा ये कि ये अपनी क्वांटिटी को बरकरार रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक स्टेज थी मेरी डेवलपमेंट में जब हो रही थी, लाइक आप अपने आप को अज्यूम करें कि जब हमारी डेवलपमेंट हो रही थी तो एक स्टेज थी कि जिसमें हमारा कुछ भी क्लियर नहीं था। क्लियर? अब वो सारी हमारी जो डिफरेंशिएशन हुई है, डिफरेंशिएशन से मुराद ये कि मेरी आंखों के जो सेल्स बनने थे, मेरी जो स्किन के सेल्स बनने थे, मेरे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के डिफरेंट सेल्स बनने थे, वो जितने भी सेल्स हैं वो एक तरह के सेल्स, सबके पेरेंट सेल्स जो हैं वो है स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल को हम ग्रो करने जा रहे हैं, ये है एक डेफिनेशन थी कि स्टेम सेल। और प्लूरिपोटेंसी एक एबिलिटी सेल्स की कि वो किसी भी तरह के सेल्स में जा सकते हैं, ये उनकी प्लूरिपोटेंसी है। अभी कमेंट में आया प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, तो ये स्टेम सेल्स की कि वो किसी भी सेल्स की फॉर्म में जा सकते हैं। दूसरा ही मेंटेन करते हैं। अब कितना अच्छा है कि हम इन सेल्स को अगेन हम वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं कि हमारे हार्ट का प्रॉब्लम जो है या कोई भी जिधर हमारी बॉडी के टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, हमने फॉर एग्जांपल कोई ड्रग बना ली है, आपने कोई लैब में ये चेक करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन का एक पूरा मैंने जो है ना वो थ्रेशोल्ड है इस प्रेजेंटेशन में लेटर, तो इसके एप्लीकेशंस हैं, लाइक वी इवन डोंट काउंट। सो स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स हैं, इनकी ये डेफिनेशन थी। अब इनको जब कल्चर किया जाए तो स्टेम सेल्स देखें तो ये कॉलोनीज में जो है वो ग्रो करते हैं। ये सिंगल स्टेम सेल कॉलोनी है ये वाले। आपको डिफरेंस पता चलना चाहिए। एंडोथेलियम
लाइन में अगर आप देखें तो इनकी मॉर्फोलॉजी देखें तो दे आर टोटली डिफरेंट, they are totally different, survive independently, they proliferate independently, they are adherent independently. But in case of stem cells, the independent cells are useless for us for research, because स्टेम सेल जो है वो हमेशा एक माइंड के अंदर, आप ये एक मतलब दुनिया में कहीं पे भी आप स्टेम सेल के बारे में, कल्चर के बारे में आप से कुछ पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए भाई, आपको मॉर्फोलॉजी से पता चल जाना चाहिए कि स्टेम सेल जो है वो ऐसा स्टेम सेल हो ही नहीं सकता कि जो इंडिविजुअली जो है वो ग्रो करे. स्टेम सेल्स दे ऑलवेज ग्रो, दे ऑलवेज कल्चर कॉलोनीज. सो इन इफ यू सी इट्स अ कॉलोनी, इट्स अ सिंगल कॉलोनी ऑफ द स्टेम सेल्स. ये जो है वो H9 जो है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की बात कर रहा हूँ मैं. जितने भी स्टेम सेल्स है ये एक सिंगल कॉलोनी है. अगर आप इनको देखें एक माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में आपको शेयर करूं तो ये डिफरेंट कॉलोनीज हैं, और जितने भी सेल्स कॉलोनीज के बारे हैं उनको उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है वो हमारे लिए. तो स्टेम सेल्स को कल्चर के हवाले से अगेन मॉर्फोलॉजी की बात कर ली कि उनके एंडोथेलियल सेल्स के कैसे मुख्तलिफ है, दूसरा ये कि ये होते क्या है. अब हम चलते हैं इनके कल्चर की तरफ. ओके, तो स्टेम सेल कल्चर का जो मेथड है वो तकरीबन सेम है, लेकिन हर एक में डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या हो सकती हैं, कोटिंग डिफरेंट हो सकती है, और उसके लिए जो मीडिया यूज होता है वो डिफरेंट हो सकता है. तो अब स्टेम सेल कल्चर, तो स्टेम सेल कल्चर के लिए हम जो कोटिंग करते हैं वो मैट्रीजेल की कोटिंग करते हैं. एंड के केस में हम जो है वो जेलाटिन की कोटिंग करते हैं. तो ओवरऑल जो है वो प्रोग्रेस या ओवरऑल जो सिस्टमैटिक प्रोटोकॉल है वो सेम है, लेकिन स्टेम सेल के केस में आप सबके लिए मतलब आपको कोटिंग किस चीज की करनी है बाकी सेम प्रोसेस है. और मीडिया आपको क्या दो डिफरेंस में आपको बता देता हूँ स्टेम सेल कल्चर में और इसमें. एक तो मैट्रीजेल की कोटिंग होगी और दूसरा ये कि आपके पास क्या है वो हम डिफरेंट स्टेम सेल कल्चर के मीडिया डिफरेंट होते हैं. जैसे मैंने इधर एसेंशियल 8 मीडिया है और इसके अलावा हम ब्रू मीडिया आता है. तो डिफरेंट मीडिया हैं और depends on availability on your lab, like which lab like in which lab you are working and their facilities, so it all depends on the situation. लेकिन हम जो इधर इटली में यूज कर रहे हैं वो essential मीडिया है, ब्रू मीडिया. तो ये डिफरेंस है स्टेम सेल कल्चर का और जो है वो एंडोथेलियल सेल्स कल्चर का. क्लियर है? अभी तक हमने सिर्फ सीखा कि सेल कल्चर है क्या, एंडोथेलियल सेल्स की बात की, उनको कैसे कल्चर करना है, और स्टेम सेल कल्चर कैसे किया और उसमें फर्क क्या है. तो इधर तक क्लियर है? प्लीज अगर आप अपनी थोड़ी देर के लिए माइक अनम्यूट करके मेरे साथ कम्युनिकेट कर लें, सो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल. आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. ओके, क्लियर. ठीक है, थैंक यू. ओके ओके क्लियर है. देन मेरा क्वेश्चन है, और ये मैं क्वेश्चन कमेंट्स की फॉर्म में नहीं लेना चाहता. मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, और ये मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हर एक स्टूडेंट से इंडिविजुअली लेना चाहता हूँ, और फिर हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को भी देखेंगे जो हमने माइंड में रखी हुई है कि हमने डिजीज मॉडलिंग कैसे करनी है. कि हम सारे ही सेल्स रिमूव कर दें किसी ऑर्गन से तो क्या होगा. मैं जो है वो कि सबसे वन बाय वन मुहाफिज होकर पूछ सकते. And I think yeah, there is a student from India, Aditya. Aditya, are you here? आदित्य, आप सुन रहे हैं? ओके, कुछ वॉलंटरीली अगर कोई बताना है. Then organism cannot survive. Simply, सॉरी, if all cells are removed, then organism cannot survive. नहीं देखिए, इधर ऑर्गेनिज्म की बात नहीं हो रही. टिश्यू को माइंड में रखिए. फॉर एग्जांपल एक हार्ट है, फॉर एग्जांपल एक किडनी है, फॉर एग्जांपल कोई एक आई है, उससे सारे सेल्स रिमूव कर दें.
तो क्या होगा? that organ cannot work because cells are the basic structural functional unit. नहीं मतलब अगर हमने सेल्स रिमूव कर दिए सारे तो पीछे कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, मेरा क्वेश्चन ये है। और एक जो टिश्यू होता है वो कुछ नहीं बचेगा, सेल प्रोलिफरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि सेल ही जो है वो ग्रोथ करते हैं, और अगर सेल ही ग्रोथ नहीं करेंगे तो आगे फर्दर प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू नहीं होगा। मतलब फिजा कह रही है कि जब सेल्स रिमूव कर देंगे तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। हबीबा आप क्या कह रही हैं? सर मेरा भी यही पॉइंट था कि एक ऑर्गन जो है वो टिश्यू से मिलके बना होता है, टिश्यू सेल से मिलके बना होता है, तो अगर सेल ही नहीं होंगे तो ऑर्गन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? ओके तो बेटा मेरा थैंक यू सो मच, मैं यही सुनना चाह रहा था क्योंकि आप सबका ये पॉइंट है कि आज तक जो हम पढ़ते रहे हैं कि सेल्स नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, या जब हाँ फंक्शन, देखिए इफ सेल्स आर रिमूव्ड देयर विल, सो ये हम जो पढ़ते हैं ना कि टिश्यू सेल से मिलकर बना है और जब सेल नहीं होंगे तो क्लियर, ये आपका पॉइंट मैंने क्लियर करना है आज। आपका मेरा जो पर्पस है इस सेमिनार का वो ये है कि आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू देना है कि हम, और इसके मैं आपको अभी आगे जो है वो दिखाऊंगा अभी। सो आप सबका ये मानना है कि सेल्स नहीं कर दिए जाए तो देयर विल बी नथिंग, बिकॉज एक हार्ट सेल से मिलकर बना है, जब सारे सेल्स रिमूव हो जाएंगे ऐसा ही है ना सबका मोटो। तो आज हम इस चीज को क्लियर करेंगे अभी। ओके सो ये एक वीडियो है, मेरी अपनी वीडियो है, ये ही लैब की वीडियो है, मेरी खुद की रिकॉर्ड की वीडियो, और मेरी ही एक हार्ट लिया है, पोर्साइन का हार्ट है जिसको आप पिक, क्योंकि ये रियली एक ह्यूमन हार्ट को मिमिक कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको जो है वो एक आइडियल हार्ट ले रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ह्यूमन हार्ट के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो ओके आप इस वीडियो को भी देखिए और मेरे साथ साथ आप कमेंट्स भी दीजिएगा। हमने इसको फिक्स किया है इधर एक पंप के साथ, सेल्स को स्टार्ट किया डीसेलुलराइज करना, मतलब कि एक हार्ट के भी सेल्स हैं वो सारे रिमूव करना चाहते थे कि हम देखें कि सेल्स अगर सारे रिमूव कर दिए जाएंगे तो क्या बचेगा। तो हैं इसके हमारे पास यहाँ डिफरेंट जो है हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं जो कि हमारे लैब के एस्टैब्लिश्ड हैं। डीसेलुलराइजेशन, आर्गन डीसेलुलराइजेशन का एक कंसेप्ट है। अब ये हार्ट डीसेलुलराइज हो रहा है, इसके जो है वो डिफरेंट मतलब प्रोटोकॉल्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, लेकिन एट द एंड यू विल सी अ हार्ट विदाउट द सेल्स। ओके इधर मैं स्टॉप करूंगा। ओके सो आपने वीडियो देख ली और आपने एंड से देखा कि जो है वो एक वाइट फोल्ड मिला, ECM will remain exactly। ECM जो है उसकी जो स्कैफोल्ड है पूरा जो उसका आर्किटेक्चर है वो रिमेन रहेगा अगर हमने सेल दिए सारे तो भी। तो आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिए जाएं तो देयर विल बी समथिंग, देयर विल बी समथिंग। अगर आपने इनको सिंपल बताऊं तो एक नक्शा, एक आर्किटेक्चर देगा किसी को रिमूव करते हैं तो। अब हम इसकी थोड़ी एप्लीकेशन की जो है वो आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चंस की बात करेंगे और देन हम क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे और देन वी विल। स्टार्टिंग में हमने बताया कि हमने एक डिजीज
वो ये थी कि हार्ट के सेल डैमेज हो चुके हैं, हार्ट अटैक हुआ है, मसल्स मर गए हैं, किल हो चुके हैं। हमने क्या करना था कि हार्ट अटैक जब होता है तो उसके अल्टरनेटिव्स क्या है, आप मुझे बताएंगे। हम क्या कर सकते हैं जब बिल्कुल बंद हो चुका है, किसी का करते हैं हम जो है वो उसका एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं हार्ट का, और स्टंट डाल सकते हैं, या किसी का आर्गन की। तो हम क्या कहें, मैंने बेसिक बता दिया, आप भी बताएं मुझे कुछ कि क्या हो सकता है। और आप ट्रांसप्लांट कर, आप माशाल्लाह ठीक हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टेम सेल थेरेपी, बिल्कुल स्टेम सेल थेरेपी कर सकते हैं। हिबा तारिक, आप ये मुझे ये बताइएगा, ये आपने क्या लिखा है? आई कुडंट कैप जी, व्हाट डू यू मीन? एनी हाउ, क्रोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, ठीक है, मतलब हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ओके गुड। अब देखिए स्टेम्स या फॉर एग्जांपल सेल कल्चर का हमारे पास फायदा क्या है कि हमने वो जो डीसेलुलराइजेशन के बाद मैंने हार्ट आपको दिखाया वाइट कलर का, जिसके ऊपर कोई सेल्स नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो स्टेम सेल्स हमने कल्चर किए हैं इधर, अब इन स्टेम हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कार्डियोमायोसाइट्स के अंदर। दिल के जो हार्ट के जो सेल्स हैं, हम इनको डिफरेंशिएट करके हार्ट के सेल्स बना सकते हैं। अब हमारे पास हार्ट, हमारे पास वो स्ट्रक्चर भी, जो स्कैफोल्ड है वो भी मौजूद है। अब हम क्या कर सकते हैं कि उन सेल्स को इस पर रीसेलुलराइज कर सकते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है रीसेलुलराइजेशन। पहले हमने किया डीसेलुलराइजेशन, कि हमने डीसेलुलराइज करके सारे सेल्स रिमूव कर दिए। अब हम रीसेलुलराइजेशन करके उस सेल्स को रीसेलुलराइज करके प्रॉपर प्रोग्राम करके उस हार्ट को प्रॉपर फंक्शनल बना सकते हैं। आप देखेंगे ये कितना बड़ा अचीवमेंट है साइंस का, कि हम डिजीज मॉडलिंग के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मैंने आपको बताया कि इस तरह हम स्टेम सेल्स को कहीं पे भी डिजीज मॉडलिंग में यूज कर सकते हैं। स्पेशली मैं कार्डियोवास्कुलर का हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको कार्डियो से लिंक किया। जैसे अगेन ये वीडियो आपको बाद में मिल भी जाएगी, और मैंने डिसेलुलराइज कर दी। अब इधर एक प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट के वाल्व की, ये हमारे ही लैब का पेपर है, और से ही मैंने ये पिक्चर जो है वो कोट की है इधर। अब देखें तो हार्ट की जो वॉल्व्स हैं ना, इनसे रिलेटेड बहुत सी डिजीजेज हैं, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं हार्ट। तो इसी को हम एड्रेस करते हुए हमने क्या किया, पोर्साइन का हार्ट लिया और उसको डीसेलुलराइज किया। इसमें हमने जो डिटर्जेंट यूज किया वो टर्जिटॉल है। डिफरेंट डिटर्जेंट हम यूज करते हैं, एकोसर्फ है, टर्जिटॉल है, उसके अलावा हमारे पास ट्राइटोन एक्स है। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल हम डिफरेंट करते हैं। अब हम देखें, अब फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, एप्लीकेशंस देखें इन चीजों। एक पेशेंट और उसके हार्ट के जो वाल्व है उसमें, अब डायरेक्टली हम पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते एथिकल रीजंस की वजह से। पोर्साइन का हार्ट के वाल्व आइसोलेट किया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि उस हार्ट के जो सेल्स हैं, हार्ट के जो सेल्स डैमेज हो चुके हैं, हम उनको रीग्रो कर सकते हैं या नहीं स्टेम सेल्स की। कैन बी बिकॉज द हार्ट, the problem because the heart has different types of cell line. For example, आप मुझे प्लीज क्लियर कीजिएगा, आप किस सेंस में बात कर रहे हैं, क्योंकि कोई क्वेश्चन फॉलो नहीं किया। मतलब डिफरेंट सेल लाइंस का एक हार्ट बनाता हूँ, व्हाट डू यू मीन? हम जो हार्ट के सेल्स हैं जिनको कार्डियोमायोसाइट्स, उनको प्रोग्राम किया, स्टेम सेल्स को प्रोग्राम करके स्टेम कार्डियोमायोसाइट बनाया। फिर हमने उसको इस जो आइसोलेटेड वाल्व हमने आइसोलेट किया था डिसेलुलराइज करके, उसको हमने जो है वो उसके साथ अटैच किया, उसके साथ कल्चर के साथ, सेल कल्चर के दौरान हमने उसको उसके साथ इंटरेक्ट करवाया। अब जब इंटरेक्ट करवाया तो इंटरेक्ट करवाने के बाद हमारे पास रिजल्ट्स कि वो कैसे, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे जो कार्डियोमायोसाइट्स हैं जो हमने खुद बनाए हैं,
स्कैफोल्ड भी जो हमने खुद डिसेलुलराइज करके हासिल किया, अब हमने उनको अटैच करवाया है। अब हमने ये भी कि जब कल को हम ये पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो उसको हम इन विट्रो कैसे डिजीज मॉडलिंग में यूज कर सकते हैं। तो जब हमने उसको देखा उनका इंटरेक्शन, तो इंटरेक्शन ये उसके रिजल्ट्स हैं, ये एक अलग से एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बताने का ये था कि हम क्या है, इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर में प्लांट्स के अंदर आप देखें तो बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। तो कहीं पे भी आपने फॉर एग्जांपल ये जितनी बड़ी डिजीज मॉडलिंग है, ये जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन सब के अंदर रोल किस चीज का था, सेल कल्चर का, स्टेम सेल कल्चर का। देखिए अगर आपको सिंपल सेल कल्चर नहीं आता तो स्टेम सेल कल्चर की तरफ नहीं जाते। व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम फिब्रोब्लास्ट, द सेल्स दैट डोंट नीड एनी काइंड ऑफ gelatin coating or matricial coating or any kind of coating, they do not require, and they are very like they are very proliferating in 24 hours you can reculture again. इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज इस पूरे प्रोसेस में सेल कल्चर में अगर मैं दोबारा से जाऊं, ये उसके एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया। सेल कल्चर में कुछ 2-3 टर्मिनोलॉजीज मैं आपको इधर बताना चाहूंगा। ट्रिप्सिनाइजेशन। अब अगर हमने सेल कल्चर कर लिया एक फ्लास्क के अंदर, हमारे पास सेल हो गया, अब हमने उसको अगर एक्सपेंड करना है, हमारे पास एक फ्लास्क है, हमने उस 4 फ्लास्क और बनाने हैं सेल के, तो क्या करेंगे, वो सेल जो सरफेस के साथ अटैच है, हम एक प्रोसेस होता है ट्रिप्सिनाइजेशन। ट्रिप्सिन एक जो है वो हमारे पास यू कैन से एक ड्रग कह लें, जो है वो लिक्विड कह लें, व्हाटएवर तो भी आप उसको नाम दें, ट्रिप्सिन हम उसको ऐड करते हैं, ट्रिप्सिन ट्रीटमेंट देते हैं, वो ट्रिप्सिन उन कर देती है, उस सरफेस पे फ्लास्क के सरफेस से सेल्स ऊपर आ जाएंगे, आना शुरू कर देंगे, देन हम अगेन उनको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और हम उनको कल्चर करेंगे। ट्रिप्सिनाइजेशन का आपको पता होना चाहिए सेल कल्चर के अंदर। और टेक्नोलॉजी इधर मेरे माइंड में सी, सॉरी अगर आएगी तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, इस तरह से जो है वो ये हमारी सेल कल्चर की कहानी है कि हम कैसे करते हैं सेल कल्चर। हाँ, फिब्रोब्लास्ट की मैं आपको बात कर रहा था। तो हम की दूसरी टर्मिनोलॉजी है पसाजिंग की। सेल कल्चर जब भी आप करें तो आपको पसाज, जैसे मैंने इस पे लिखा हुआ है P6 लिखा हुआ है, पसाज 6। पसाजिंग एक बहुत जरूरी साइंस है जो कि आपको पता होना चाहिए कि एक सेल कितनी दफा हम जैसे आप कह लें कि एक पेरेंट है और उससे एक ऑफस्प्रिंग, इसी तरह एक सेल लाइन है और उसको हम कितनी दफा था और फ्रीज कितनी दफा कर सकते हैं। जो एंडोथेलियल सेल लाइन की कहानी है, ये तकरीबन हम 8 टाइम्स मैक्सिमम हम इस टाइम तक सेल्स को अगेन एंड अगेन कल्चर करते रहते हैं। पेरेंट सेल उसके कल्चर लिया, उसको मजीद आगे बढ़ाया, फिर कल्चर किया, तो हम मैक्सिमम 7 to 8 पसाज तक जा सकते हैं। इसको कहते हैं सेल पसाजिंग। उसके अलावा अगर मैं बात फिब्रोब्लास्ट आप हो तो मैक्सिमम मतलब आप जो है ना मोर देन 50 भी आप जा सकते हैं। इसी तरह सेल की बात करें तो स्टेम सेल्स की भी आप पसाजिंग लाइक वेरी करते हैं, लेकिन आप 50+ पसाजिंग में जा सकते हैं। तो आपको जब कल्चर करें आपको पता होना चाहिए कि मैं जिस सेल लाइन पे काम कर रहा हूँ उसकी मैक्सिमम कितनी पसाजिंग है, उसको मैं मैक्सिमम कितना कल्चर कर सकता हूँ। ये कुछ मेन एक इंट्रोडक्टरी कह लें या एक ब्रॉड ओवरव्यू कह लें या कुछ मेन टेक्निकल चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी सेल कल्चर के हवाले से, उसके बाद स्टेम सेल कल्चर के हवाले से, और उसके बाद हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, या कल को आप एक आइडिया हो गया। अब आपको पता है कि आप लीवर के ऊपर भी काम कर सकते हैं, आप किडनी के ऊपर काम कर सकते हैं, आप स्टेम सेल्स को यूज करके आप अपनी आई, देयर आर लॉट ऑफ डिजीजेस। कार्डियोवास्कुलर का मैं इस वजह से करता हूँ बिकॉज दुनिया के अंदर जब आप रिसर्च आर्टिकल पढ़िए, जब आप गूगल करें कहीं पे रिसर्च करें, तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा जो डिजीजेस हैं वो सीवीडीज हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हाईली, जो सबसे ज्यादा डिजीजेस ग्राफ अगर आप देखें तो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस होते हैं। इस वजह से, क्योंकि मेरी इंटरेस्ट इस वजह से इसमें डेवलप हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये सबसे ज्यादा कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हैं दुनिया में। तो मेरा ये चूज करने का ये पर्पस था, इस वजह से हम इसको इस वे में अप्लाई करते हैं। Thank you so much for listening me today, and yes, I'm to answer your questions. So if you have any kind of question, please.
जी हबीबा, आप इनसे ले लें और देन हम लिस्ट को कंक्लूड करें। हमारा 1 आवर कंप्लीट होने वाला है, जो कि 1 आवर। Yes, sir. Thank you so much for your time, guys. If you have any question, मेरा आप क्वेश्चन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, और आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ECM आपने लिया था वो पिक का था, तो स्टेम सेल्स भी पिक के ही होंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, how नहीं बेटा, जी बात, stem एक्सक्यूज cells मी for cancer? मेमुना जस्ट अ मोमेंट, आप जो है वो प्लीज हैंड वन बाय वन, आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल शबी का क्वेश्चन है कि हम जो है वो पोर साइन से, हमने पोर्क से जो है वो, और स्टेम सेल जो है वो हम पोर साइन से, नो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हमने उसकी एप्लीकेशन को हमने अप्लाई उसको किस में करना है, ह्यूमन के अंदर करना है। तो हम इस वजह से ह्यूमन से एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो हैं उनको हम यूज कर रहे हैं कार्डियक में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि इधर यूरोप यानी इटली की अगर मैं बात करूं तो इधर जो है वो दूसरा ट्रांसप्लांट की अगर बात करूं, सॉरी ये पॉइंट मेरे से मिस हुआ कि हम ये कर क्यों रहे हैं ट्रांस, तो उसके 8-10 साल बाद हमारा वो एक्सपायर हो सकता है, या दोबारा से अटैक होता है तो वो बंदा एक्सपायर हो जाता है। लेकिन बजाय इसके कि हम दूसरे का हार्ट लेकर किसी और में, उसमें भी इम्यून प्रॉब्लम, इस प्रोजेक्ट में भी हमारे पास बहुत से इम्यून प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इम्यून सिस्टम, आपका क्वेश्चन एक और ऐड कर दिया कि इम्यून सिस्टम जब क्या करेगा, जो है ना फॉरेन एक डिसेलुलराइज्ड हार्ट हमारे, तो हमारी बॉडी तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन के अपने ही सेल को कन्वर्ट करके कार्डियोमायोसाइट में बना रहे हैं, ताकि बॉडी को यही लगे कि ये, क्योंकि बॉडी के अपने सेल्स होंगे तो उसको रिजेक्शन के चांसेस कम हो। इस वजह से हम पोर्साइन का हार्ट के ऊपर स्टेम सेल्स है वो ह्यूमन एम्ब्रियो। जी मेमुना, शबी सॉरी शबी, आपका क्लियर है आंसर? यस सर। सर एक और चीज़ है कि पोर्क के ECM और ह्यूमन स्टेम सेल आपस में इंटरेक्शन होगा तो रिजेक्शन नहीं होगी इसमें? हम अभी ये करें, ये जो रिसर्च है ये क्लिनिकल, ये अभी जो है वो प्री क्लिनिकल है, क्लियर। इस पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। जब आप इसको ब्रॉडली देखें तो अभी इस पर ह्यूमन के अंदर डायरेक्टली अभी तक, मतलब हम ट्राई किया है एक दफा, लेकिन उसमें इम्यून सिस्टम का प्रॉब्लम आ रहा है जिसके ऊपर ऑलरेडी काम हो रहा है, क्लियर। तो आई होप कि सून लाइक बहुत से दुनिया में रिसर्चर कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, दुनिया में हर जगह चल रहा है, तो काम हो रहा है डे बाय डे। तो अभी ये इन विट्रो है सारा कुछ, उसी पे ही हम ड्रग्स टेस्ट कर रहे हैं, जो है वो एंटीजेंस हैं उनको करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी जो है उनको एक्सेप्ट कर ले। जी मेमुना, आपका क्वेश्चन, शबी आपका क्वेश्चन क्लियर, अभी क्लियर है? यस सर, थैंक यू। ओके मेमुना। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि वो कैंसर का भी मैंने पढ़ा था स्टडी कि वो कैंसर मतलब स्टेम सेल्स यूज करके जो है वो कैंसर सेल्स किल कर रहे हैं, तो ये कैसे मतलब हो सकता है, अभी इन विट्रो ये या हाँ क्लिनिकल हुआ है? ओके मेमुना, आपके क्वेश्चन का आंसर ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल, और मैंने ये चेक करना कि क्या ये कैंसर के अगेंस्ट है, क्या ये कैंसर को रोकता है या नहीं। तो मैं डायरेक्ट तो पेशेंट के अंदर नहीं जो है ना वो पुट कर सकता ड्रग को, तो मैं क्या करूंगा, स्टेम सेल्स को यूज करके, या मैं कैंसर सेल्स बना सकता हूँ मैं, ठीक है। कोई भी म्यूटेशन काज कर लो, कैंसर सेल्स के जो हॉलमार्क्स हैं उनमें से किसी को भी काज करो तो वो कैंसर सेल्स बन जाएगा। अब हम उसको ड्रग टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। हम कैंसर को इम्यून सिस्टम, फॉर एग्जांपल इम्यून सिस्टम का कैंसर में भी बहुत ज्यादा रोल है, तो हम जो है ना मतलब उसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में अप्लाइड वे में यूज कर सकते हैं लैब के अंदर, ताकि हम उसको उस अप्रोच को इंटरनल कल को हम जो है इनसाइड द बॉडी यूज, इसलिए हम जो है वो कैंसर को भी मद्देनजर रखते हैं इसमें, क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके हबीबा, आप कमेंट सेक्शन में हबीबा हैं? यस सर, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। एक फिजा का क्वेश्चन है, व्हाट इज द बिगेस्ट बैरियर प्रिवेंटिंग स्टेम सेल थेरेपीज फ्रॉम बिकमिंग अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन?
patients? सॉरी, मुझे कमेंट में जाना पड़ेगा, इनका लंबा है। मायोकार्डियल और ये पूछ रही हैं व्हाट इज द बिगेस्ट प्रिवेंटिंग स्टेम सेल थेरेपी फ्रॉम कमिंग। ओके ओके ओके। बिगेस्ट हमारे पास एक तो ये इम्यून रिजेक्शन का है। जो सेल्स हैं वो फॉर एग्जांपल जब हम ट्रांसप्लांट इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम आ रहा है, डायरेक्टली जब हम पोर्साइन का हार्ट ऐड कर रहे हैं तो उसमें तो डायरेक्टली इम्यून सिस्टम उसको, जब हम स्टेम सेल थेरेपी करके भी कर रहे हैं तो इश्यूज रिगार्डिंग द इम्यून रिजेक्शन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा प्रॉब्लम ये है कि स्टेम सेल्स जो है ना उनको कि उसमें भी मतलब ये फिर हमारी लैब जो है ना वो रिफाइनमेंट की मजीद कि हम इसको उस लेवल पर या हम अप्लाई करते वक्त जो है ना इसमें लाइक अभी हमारे पास काम हो रहा है और हम मजीद ये कोशिश करते हैं कि जो है सेल्स कुछ एफर्ट रखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ सेल्स फिर किसी के भी तो किसी भी स्पीशी के जो हम यूज करें तो डीसेलुलराइजेशन जो हमने की उसको है कि उसको 110% हम उसको डीसेलुलर तो फॉरेन सेल है वो हो ही ना, तो एंटीजन्स को रिमूव करने का और उसको लाइक डिफरेंट जो हम बायो प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो एंटीजन्स हैं हम उसको रिमूव नहीं कर सकते। क्लियर है आपका? ये किसका क्वेश्चन था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मोहम्मद जी मोहम्मद यूसुफ। मैं असल में मैंने एक कमेंट किया था तो मैं उसको थोड़ा एलैबोरेट करना चाह रहा हूँ। जो मैंने लिखा था देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल लाइंस। मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था क्योंकि हम स्टेम सेल से ऑर्गन डेवलप तो कर लेते हैं लेकिन हमारे एक ऑर्गन में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल लाइंस होती हैं तो हम एज इट इज मतलब एग्जैक्ट मिमिक ऑर्गन की बना नहीं पाते तो इसलिए ये बैरियर है इसमें, तो ये इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। ओके अगर मैं इसमें अब मोलेकुलर मैकेनिज्म्स का थैंक यू सर, क्लियर है। ओके जी मोहम्मद यूसुफ, आपके मैं आपके क्वेश्चन को भी मैं मजीद थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगा। इन्होंने बोला कि हम आगे नहीं है वो डेवलप तो कर लेते हैं लेकिन हम उस तरह से जो है ना उसको जब अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती हैं जब हम डायरेक्टली उसको करते हैं। इसमें देखें डिफरेंट चीज़ें हैं, हम कर रहे हैं कोई सेल कल्चर के थ्रू कर रहे हैं, दूसरा ये डेफिनेटली उसमें अब हाइड्रोजेल्स का कंसेप्ट आ गया है, हम जो है वो 3D बायो प्रिंटिंग के थ्रू ऑर्गन को जो है वो डेवलप कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास स्टिल अगर मॉलिक्यूलर लेवल पर देखें तो जितने भी देखिए सेल्स को ये नहीं कि सेल्स को न्यूट्रिएंट्स दे दी और वो ग्रो कर रहे हैं और वो एज इट इज उसी तरह। ह्यूमन बॉडी इज वेरी 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 कॉम्प्लेक्स। हमारे सेल्स आपस में इतने ज्यादा पाथवेज के साथ आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमारे पास अभी स्टिल उनके अंदर गैप आ रहा है कि हम ये समझ नहीं पा रहे कि किस पाथवे का होना या किस पाथवे का आपस में लिंक है, जो कि बहुत ज्यादा एक रियली लाइक नेचर को कॉपी करना। इट्स हमने बहुत एडवांसमेंट कर ली है रिसर्च में, हम बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन स्टिल देयर आर research never ends or the to is we don't know even about some pathways that are not explored yet. जो pathways हैं जो सेल्स आपस में सेल सिग्नलिंग है, एक्चुअली एक सेल सिग्नलिंग अभी लास्ट अभी मैंने इनको टीपी किया हबीबा, अगर आपको याद हो तो इसमें भी हमने कोर्स हमने पढ़ा है तो उसमें ये बड़ा जरूरी था कि सेल्स कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है और उसमें बहुत तो हम अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे और वो लेवल पर काम है जिनको जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं चल रहा। तो आई होप सो कि अब इस लेवल पर आ गए हैं कि अब चीजें। मोहम्मद यूसुफ इज एम क्लियर? मोहम्मद यूसुफ ओके और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज।
So let us move forward with another questions. इसमें यहाँ पे question आया हुआ है, if a person is having a blood cancer, so how can we deal with this? I don't know how is he relating it with the blood cancer. और इम्तिसाल आप क्वेश्चन को ज़्यादा elaborate कर सकते हैं? जरा कमेंट सेक्शन में भी जाता हूँ और मैं इनके के ऊपर भी मैं कमेंट कर देता हूँ अगर थैंक यू ओके हाँ सर इफ is having a blood cancer so how we can deal with this okay देखिए बड़ी अच्छी आपका क्वेश्चन है और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि ब्लड कैंसर जो है ना वो जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट हैं या जिनको ब्लड चाहिए होता है तो ब्लड सेल एक्चुअली इनका प्रॉब्लम ये है कि हम अब क्रिएट तो कर लेंगे फॉर एग्जांपल हम ब्लड सेल्स उनका डेफिनेटली आई एम नॉट एक्सपीरियंस blood cell culture because even in my lab I have not seen the blood cell culture and I'm not expert in blood cell culture but उसका प्रॉब्लम ये है हाउ वी कैन ग्रो ब्लड सेल्स इन कल्चर मीडिया। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि ब्लड सेल कल्चर का जो है ना वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। आई एम सॉरी बिकॉज इवन मैंने इटली के अंदर अभी तक मैंने ब्लड सेल था और हाँ अगर ब्लड सेल कल्चर मतलब प्रोसेस तो सेम है लेकिन ब्लड सेल कल्चर दे आर डिफरेंट। उनको एक मीडियम चाहिए फ्लोटिंग मीडियम जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल जो है ना वो अटैच्ड नहीं है तो वो टोटली अलग साइंस है ब्लड सेल कल्चर की। सो आई कांट कमेंट ऑन ब्लड सेल कल्चर बिकॉज मेरे इंक्लूड नहीं दूसरा मेरी एक्सपर्टीज नहीं है ब्लड सेल कल्चर में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड लाइक वी कैन in future we can also discuss the culture as well because for now I am not sure about the blood cell culture। हाँ उसको कैंसर के पेशेंट के जैसे इनका क्वेश्चन है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ ब्लड सेल कल्चर अगर लेट्स सपोज हम कल्चर डेवलप कर लेते हैं ब्लड सेल तो देन हम उसको ड्रग टेस्टिंग के लिए या हम उसको रिप्लेस करके क्योंकि देखें आप ब्लड सेल कल्चर एग्जांपल आप करेंगे तो आपको एक प्रॉपर मीडियम चाहिए होगा। ब्लड सर्कुलेट एक सिस्टम है और ब्लड को एक प्रॉपर सर्कुलेट होना है उसके लिए जब आप इंजेक्ट करेंगे तो उसके लिए भी प्रॉपर आपको एक सिस्टम डिजाइन। सो आई कांट कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन maybe in future like I will also study about it. Thank you। next question था बिकॉज ये एक तो ये कि मेरे टॉपिक और दूसरा ये कि मैं भी चाहता है इस पे। एक और क्वेश्चन है हबीबा। यस सर जी इंतजार का क्वेश्चन है कैन वी ग्रो ब्लड सेल्स इन कल्चर मीडिया। ना इनको मैंने कोड कर दिया। ब्लड सेल कल्चर का मैंने बताया कि मेरी एक्सपर्टीज जी बुरहान आगे शेयर कर रहे हैं कि उनका रिसर्च ग्रुप है पंजाब यूनिवर्सिटी में दे यूजेस पेशेंट ब्लड एंड दे आइसोलेट प्रोटीन फ्रॉम देम टू स्टडी इट फर्दर। ओके नहीं ये तो चले हो गया ना कि ब्लड सेल से हम प्रोटीन तो आइसोलेट कर लेंगे वो इशू नहीं। जैसे हम डीएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं डेफिनेटली हम ब्लड सेल के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन क्वेश्चन ये था कि हम ब्लड सेल्स को कल्चर कैसे करें तो उसमें मैंने आपको बताया कि लाइक आई एम नॉट एक्सपर्ट इन ब्लड सेल कल्चर। दे आर डिफरेंट सेल लाइंस। जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सो मच आई गेस देयर इज नो मोर क्वेश्चन। किसी का कोई और सवाल है तो आप बता दें नहीं तो हम लोग वाइंड अप करते हैं। ओके अगेन आप सबकी जो है वो पार्टिसिपेशन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया और आई होप कि आपको सेल कल्चर इसकी एप्लीकेशन स्टेम सेल कल्चर और जो मेरी प्रेजेंटेशन थी इससे आपको कुछ ना कुछ तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ ना कुछ आपको ज़रूर my best to deliver you the things that I faced in my lab that I am doing। सर मोस्टली अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड हम यूज करते हैं कल्चरिंग के लिए बट इसमें कंटामिनेशन के ज्यादा चांसेस। ओके फिजा विशाल
Thank you so much because मेरी जो है ना वो like I have not cultured the blood cell, so maybe in future I'm interesting now, like I will do it and I will I will do it to study the actually blood cell culture. Thank you so much. यही फायदा होता है हमारी पार्टिसिपेशन का, यही फायदा होता है हमारी गैदरिंग का, हमारी डिस्कशन का, कि मुझे भी कुछ सीखने को मिलता है, आपको भी कुछ सीखने को मिला. सो थैंक यू सो मच. अगर आपका फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, मुझे आप लिंक्डइन पर अप्रोच कर सकते हैं और आप सोसाइटी के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. और यस बाकी इट्स अप टू यू. अगर किसी को क्वेश्चन हो तो वो प्रोसीड करना चाहिए. नहीं बाकी मेरी तरफ से इधर सेशन एंड बिकॉज इट वाज अबाउट 1 hour, so it takes more. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you so much, Sir Zain, for such an insightful and informative session. Your guidance have truly added value for our students. And thank you to all the participants for your time, engagement, and thoughtful questions. We really hope कि आपको आज का वेबिनार बहुत अच्छा लगा होगा और आपने सीखा होगा. आपको सेल कल्चरिंग के हवाले से जितने भी सवालात होंगे वो क्लियर हो गए होंगे. Please stay connected with BioTechSpot, Collab and Rise, and Scientific HubX, and for upcoming sessions and all the webinars. With that, we conclude today's webinar. Allah Hafiz and best of luck for your future, everyone. Thank you so much, sir. Thank you. Welcome.